आज की कहानी तोहफा। निधि बड़े ही घमंड के साथ भाई से मिले गिफ्ट को लाकर अपनी सास नंद को दिखाते हुए बोली, माँ जी यह देखिए मेरे भाई ने कितनी महंगी डिज़ाइनर साड़ी दी है और साथ में 5,000 रुपये भी। तो नंद स्वाति ने अपनी बड़ी भाभी से कहा, भाभी आप अपने मायके का गिफ्ट नहीं दिखाएंगी। जैसे ही राधा अपना गिफ्ट लेने आई कि तभी निधि ने कहा, अरे दीदी उनका गिफ्ट क्या देखना, उनके भाई ने तो 500 की काटन की साड़ी पकड़ा दी और आज रक्षाबंधन का त्यौहार है, पूरे घर में खाने की खुशबू फैली थी, घर को करीने से सजा दिया गया है। सविता जी आरती की थाली सजा रही थी। आज उनके घर में मेहमानों की कतार लगने वाली थी। उनकी बेटी दामाद आने वाले थे और उनकी दोनों बहुओं के मायके से भी उनके भैया भाभी आने वाले थे। सविता जी की दोनों बहुएं, बड़ी बहू राधा और छोटी बहू निधि किचन का काम कर रही थी, सबके लिए खाना बना रही थी। तो सविता जी ने भी बैठे बैठे आरती की थाली सजा दी। तभी बाहर से गेट पर गाड़ियों के रुकने की आवाज़ आई। सविता जी ने देखा कि राधा और निधि दोनों के ही भाई एक साथ आ गए। तो सविता जी ने तुरंत ही बड़ी बहू राधा को आवाज़ लगाई, राधा बेटा जाकर गेट खोल दो, तुम दोनों के ही भाई आ गए। सास की बात सुनते ही बड़ी बहू राधा दौड़कर गेट खोलती है तो सामने राधा के भैया मनोज अपने हाथ में एक थैले में साड़ी और मिठाई लेकर खड़े राधा को देख मुस्कुरा पड़े और उनके पीछे ही निधि का भाई विशाल भी अपनी चमचमाती हुई गाड़ी से उतर कर आया। उनके हाथ में महंगे गिफ्ट का डब्बा था और खैर दोनों को लेकर राधा अंदर आई। सब कुछ तैयार था, इसलिए तुरंत ही राधा और निधि अपने अपने भाइयों को राखी बांधने लगी। जब राधा ने मनोज को राखी बांध ली तो मनोज उसे साड़ी का पैकेट पकड़ाते हुए बोला, राधा ज़्यादा कुछ तो नहीं लाया, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने ये साड़ी खुद पसंद की है। भाई की बात सुन राधा ने कहा, भैया आप हर बार मेरे लिए इतना टाइम निकाल कर आते हैं, यही मेरे लिए सबसे बड़ी कीमती तोहफा है। अपनी बड़ी बहू की समझदार भरी बातें सुन सविता जी मुस्कुरा पड़ी। अब बारी थी निधि की। निधि ने भी अपने भाई को तिलक किया, राखी बांधी, मिठाई खिलाई। इसके बाद विशाल ने निधि को गिफ्ट का डब्बा पकड़ाते हुए बोला, निधि इस बार तुम्हारे लिए महंगी डिज़ाइनर साड़ी और हाथ में कुछ कैश भी हैं, तुम्हारा जो मन करेगा खरीद लेना। निधि ने इतराते हुए गिफ्ट का डब्बा पकड़ा और वह पैसे हाथ में लेते हुए अजीब सी नज़रों से राधा को देखकर मुस्कुराने लगी। जो सविता जी ने देख लिया वह समझ गई कि निधि राधा को नीचा दिखा रही है। फिलहाल अभी सविता जी ने कुछ नहीं कहा। निधि की हरकत देख राधा को भी थोड़ा बुरा लगा था। उसका भी चेहरा बुझा बुझा सा हो गया था, लेकिन फिर भी वह चुप रही। फिलहाल खाना पानी और 1 घंटे बाद ही मनोज और विशाल दोनों ही चली गए। तब तक सविता जी की बेटी और दामाद भी आ चुके थे, उनकी भी राखी हुई। राधा ने अपनी ओर से एक पायल अपनी ननद स्वाति को गिफ्ट में दिया तो राधा का देखी निधि भी तुरंत जाकर कान का एक छोटा सा झुमका लाकर स्वाति को पकड़ा दी। इस बार भी झुमका देते हुए निधि के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, आंखों में अजीब सी चमक थी। राधा को देख वो अच्छे से मुस्कुरा रही थी, जैसे उसका तिरस्कार कर रही हो। बेचारी राधा फिर भी चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे उसकी हद मालूम थी। लेकिन निधि जो अपनी हद भूल रही थी, अपने हद से बाहर जा रही थी, वह सब सविता जी चुपचाप देख रही थी। आज वह लगातार निधि की हरकतों पर नज़र बनाए हुई थी। उन्हें निधि के अंदर खुद के पैसे का और मायके वालों की अमीरी का घमंड साफ साफ दिखाई दे रहा था। राधा के मायके वाले मीडियम क्लास फैमिली से थे,
उनके यहाँ हर चीज की कीमत तय थी और वहीं निधि के मायके वाले काफ़ी अमीर थे। निधि के पापा का खुद का बिजनेस था, अच्छी कमाई थी, पैसे वाला परिवार था, रुपए पैसे की कोई चिंता नहीं थी और जिसे पैसों की चिंता ना हो उसे भला किसी की इज्जत की चिंता क्या होगी। वहीं काम निधि कर रही थी, हर बात में वह राधा से ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी और हर बात में राधा को नीचा दिखाती, जो कि सविता जी लगातार देख रही थी। खैर स्वाति की भी राखी हो गई थी। सविता जी ने एक दिन के लिए स्वाति को रोक लिया। स्वाति का पति तो चला गया। जब सबका खाना पीना हो गया, सब फ्री होकर आ गए तो निधि अपने मायके का गिफ्ट और पैसे लाकर स्वाति के आगे रखते हुए बोली, देखा दीदी, मेरे भैया ने कितनी महंगी और डिज़ाइनर सिल्क की साड़ी दी है मुझे, और उसके ऊपर यह 5,000 रुपये भी। सच में मेरा भाई मुझे बहुत प्यार करता है। भाई हो तो ऐसा। अपना गिफ्ट देखते हुए बड़े ही शान में, बड़े ही गर्व से बोला निधि ने। निधि का गिफ्ट देख मुस्कुराते हुए स्वाति ने राधा की ओर देखा और कहा, भाभी आप अपना गिफ्ट नहीं दिखाएंगी क्या? राधा जैसे ही अपना गिफ्ट लेने गई कि तभी निधि बोल पड़ी, अरे दीदी, उनका गिफ्ट क्या देखना, उनके भाई ने तो 500 की कॉटन की साड़ी ला दी बस, और मेरे भाई ने डिज़ाइनर सिल्क की साड़ी। कहते हुए एक बार फिर से निधि में बड़े ही तुच्छ नज़रों से राधा की ओर देखा। निधि की बातें सुन राधा चुप थी और वैसे भी राधा समझदार, सुलझी हुई और साफ दिल की थी। उसे अपने भाई के प्यार से, उनके व्यवहार से मतलब था। रुपए पैसों की लालची वह शुरू से भी नहीं थी, लेकिन बार बार निधि की हरकतें, उसकी बातें सुन राधा का चेहरा बुझ चुका था। जो सब कुछ चुपचाप सविता जी देख रही थी, जिसकी वजह से निधि का बड़बोलापन बढ़ता ही गया। तो आखिरकार रात को खाना खाने के बाद सविता जी ने सबको बुलाया और निधि से बोली, निधि बेटा एक बात पूछें? जी मम्मी जी पूछिए, क्या बात है? तो सविता जी ने कहा, बहू अगर तुम्हें कभी कुछ हो जाए और तुम्हारे अपने बस इसलिए तुम्हें ना अपनाए कि तुम अब उतना दे नहीं सकती तो कैसा लगेगा तुम्हें? सास की बात सुन हैरानी से निधि ने कहा, सीधी सी बात है मम्मी जी, बुरा लगेगा। तो तुरंत ही सविता जी बोल पड़ी, तो बेटा फिर तू अपनी जेठानी के रिश्ते की कीमत एक साड़ी से क्यों लगा रही है? क्या तुम्हारे भाई का प्यार बस महंगी साड़ी महंगे गिफ्ट से बंधा है? और जो ये तुम्हारा भाई तुम्हें महंगी साड़ियाँ, महंगे गिफ्ट और इतने सारे पैसे देकर जाता है, क्या वह उसकी खुद की कमाई के हैं? सास की बात सुन निधि चुप रही। तो सविता जी ने कहा, नहीं ना, यह तुम्हारे पापा की कमाई का है ना। तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे भाई को वह साड़ी, कपड़े, पैसे देते हैं, तब तुम्हारा भाई राखी बंधवाने आता है ना। अभी तो वह खुद कुछ नहीं करता ना, और राधा का भाई जो अपने पूरे परिवार का खर्चा अकेले चलाता है, खुद के दम पर माँ बाप के साथ साथ रिश्तेदारों, बहनों की हर खुशी का ध्यान रखता है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी हर साल वक्त निकाल कर अपनी मेहनत की कमाई से प्यार से राधा के लिए जो कुछ भी लाता है वो कम है क्या? क्या पता समय किसने देखा है, कल को अगर समय पलट जाए, भगवान न करे तुम्हारे भाई की हालत राधा के भाई के जैसी हो जाए, तो ईमानदारी से बताना, क्या फिर भी वह तुम्हारे लिए इतने महंगे गिफ्ट और इतने सारे पैसे देकर जाएगा? कहते हुए सविता जी ने ध्यान से निधि की ओर देखा। बेचारी निधि की तो बोलती ही बंद हो गई थी, उसकी चेहरा शर्म से झुक गया था। तभी सविता जी ने एक और बात कही जो सबको अंदर तक हिला दे गई, बेटा कभी भी किसी के तोहफे को छोटा मत समझो, क्योंकि किसी की हैसियत
छोटी हो सकती है लेकिन भावना कभी छोटी नहीं होती। तुम्हारी जेठानी का भाई महंगा गिफ्ट नहीं दे सकता, पर वो अपनी बहन के एक बुलावे पर चाहे दिन हो चाहे रात हो भाग कर आता है। कभी भी तकलीफ में उसे छोड़कर नहीं जाता। और यही नहीं, रक्षाबंधन का असली गहना होता है, भाई बहन का असली प्यार होता है। भाई बहन का रिश्ता भाई की हैसियत से नहीं, उसकी नीयत से मजबूत होता है। रिश्ते गिफ्ट से नहीं, भाव से चलते हैं। विश्वास ना हो तो कभी कर लो फोन राधा के भाई को और अपने भी भाई को देख लो कौन आता है दोबारा लौट के। सविता जी की बात सुन निधि की आंखें भर आईं। उसका सारा घमंड, पैसे का दिखावा बड़ी ही प्यार से सविता जी ने चकनाचूर कर दिया। कहने को तो उन्होंने बहुत ही कड़वी बातें कही थी, लेकिन इतने प्यार से कही थी कि समझने वाला समझ भी जाए और उसे बुरा भी ना लगे। फिलहाल तो सविता जी, स्वाति और राधा तीनों बस निधि को ही देखे जा रही थी। निधि धीरे से आगे बढ़कर राधा के पास गई और बोली, दीदी माफ कर देना, मैंने सच में आज अपनी हद पार कर दी थी। तो राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं छोटी, सुबह का भूला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो रात काफी हो गई है, चलकर अपने कमरे में आराम करो। कहते हुए दोनों चली गईं तो स्वाति ने माँ से कहा, माँ ये आपने बहुत सही किया। दो बहुओं के बीच में बैलेंस बनाकर चलना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा हुआ कि समय रहते ही आपने छोटी भाभी को रोक लिया, नहीं तो दोनों के मन में दरार पड़ने से कोई नहीं रोक सकता था। बेटी की बात सुन सविता जी मुस्कुरा पड़ी। इधर राधा भी अपने कमरे में लेटे लेटे यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि उसकी सास ने आज उसे ससुराल में अपनी देवरानी के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया, उसका मान रख लिया। ऐसा परिवार तो बहुत ही नसीब से मिलता है जो बहू के मायके की परेशानी को समझे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली कथा में। आप सभी का धन्यवाद।